कक्ष के भीतर एक अजीब सी शांति थी। हल्की हल्की ठंडक हवा में तैर रही थी, जैसे दीवारों में बसी हुई हो। अम्बरीश ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और स्थिर सांसों के साथ बैठा था, मानो किसी अनदेखे संसार से संवाद कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, लेकिन भीतर जैसे कोई अदृश्य लहरें हिलोरे मार रही थी। अम्बरीश मन की तरंगों में बहते हुए एलिनोर से बिना कोई शब्द कहे संवाद कर रहा था। अचानक दरवाजे की कुंडी घुमाकर कोई भीतर आया। हल्की पदचाप कमरे में गूंज उठी। यह चाल तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक आत्मविश्वास भरी स्थिरता थी। एक लड़की धीरे धीरे भीतर दाखिल हुई। उसकी उम्र 25 के आसपास रही होगी। लंबी सुगड़ कदकाठी, तीखी आंखें और चेहरे पर एक विशेष तरह की गंभीरता थी। उसके चलने का अंदाज सधा हुआ था, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा गया हो। उसके पीछे पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था, जो जांच कक्ष का प्रमुख था। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा अब भी सख्त और अनुशासित था। लड़की ने कमरे में कदम रखते ही पूरे माहौल को एक ही नजर में भांप लिया। उसकी आंखें क्षण भर के लिए इधर उधर घूमी, फिर जैसे ही सामने बैठे अम्बरीश पर पड़ी, वहीं ठहर गई। वही रहस्यमयी लड़का, वही अम्बरीश जिसकी वजह से आज नीलामी घर को अप्रत्याशित मुनाफा हुआ था। चारा कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रही। हल्की थकान उसके चेहरे पर झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी बड़ी जीत के बाद आती है। सामने अम्बरीश कुर्सी पर आराम से बैठा था। उसकी आंखें अब भी बंद थीं। वह पूरे घटनाक्रम से जैसे अछूता था, जैसे उसके लिए यह सब महज एक खेल हो। चारा कुछ सोचकर आगे बढ़ी। उसके कदम धीमे लेकिन निश्चित थे। जैसे ही उसने अम्बरीश के पास पहुंचकर खड़े होने की कोशिश की, अम्बरीश ने अपनी आंखें खोल दी। उन आंखों में कुछ था, एक अजीब गहराई, एक ऐसा आकर्षण जो किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ था। उन गहरी रहस्यमयी आंखों ने सीधे चारा की आंखों में झांक लिया। क्षण भर के लिए चारा को लगा जैसे कोई अदृश्य लहर उसके भीतर बह गई हो, लेकिन वह चारा थी। उसने कई अजीब लोग देखे थे, कई असामान्य घटनाओं का सामना किया था, लेकिन अम्बरीश जैसा कोई नहीं था। एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आई। आज की नीलामी बहुत बड़ी थी, इसलिए आने में मुझे थोड़ा समय लग गया, उसने संयमित आवाज में कहा। उसकी आवाज में थकान तो थी, लेकिन आत्मविश्वास भी था। ये वही चारा थी जो हर बड़े सौदे को अपने तरीके से संभालती थी, बिना किसी हड़बड़ी के। इसके बाद उसने एक ताली बजाई। आवाज कमरे में गूंज गई। कुछ ही सेकंड में कुछ नौकर भारी कदमों से चलते हुए भीतर आए। उनके कंधों पर एक विशाल पत्थर रखा था। वह पत्थर काला, चिकना और अजीब तरीके से चमकता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई रहस्यमयी ऊर्जा हो, जो हवा में धीमे धीमे स्पंदित हो रही हो। नौकरों ने वह भारी पत्थर धीरे से नीचे रखा और बिना कोई शब्द कहे पीछे हट गए। चारा ने एक नजर अम्बरीश पर डाली, फिर पत्थर की ओर इशारा किया। आप इसे कैसे लेकर जाएंगे? उसने शांत स्वर में पूछा। आप अपना पता बता दीजिए, मैं इसे वहां भिजवा दूंगी। अम्बरीश ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसके चेहरे पर वही स्थिरता बनी रही। उसने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से अपनी कलाई घुमाई। जैसे ही उसकी कलाई हिली, कुछ बदल गया। देखते ही देखते वह विशाल पत्थर सिकुड़ने लगा, तेजी से, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे समेट रहा हो। क्षण भर में ही वह विशालकाय पत्थर गायब हो गया और फिर अम्बरीश की अंगूठी में समा गया। कमरे में एक पल के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। चारा की आंखों में हल्की हैरानी चमकी, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। वह बिना कुछ कहे अपने कोट की जेब में हाथ डालती है और एक ब्लैक वीआईपी कार्ड निकालती है। इसमें आपके बचे हुए 2 करोड़ सिक्के जमा करवा दिए हैं। आप इसे कहीं भी देकर अपनी रकम चुका सकते हैं। ये हमारे नीलामी घर का वीआईपी कार्ड है, उसने पेशेवर अंदाज में कहा। अम्बरीश ने कोई सवाल नहीं किया। उसने चुपचाप कार्ड लिया और अपनी जेब में रख लिया। उसे पहले से ही पता था कि नीलामी की फीस और बाकी रकम काटी जा चुकी थी। अब यह कार्ड उसकी बाकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का जरिया था। कमरे का रहस्यमयी माहौल अभी भी कायम था। तभी अम्बरीश के कानों में एलिनोर की शांत लेकिन दृढ़ आवाज गूंजी। तुम्हें अगले स्तर पर जाने के लिए कुछ खास दवाइयों और जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी। उसकी आवाज में गंभीरता थी, मानो वह किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज की ओर इशारा कर रही हो।
अपनी आंखें हल्की सी मूंदी और ध्यान केंद्रित किया। वह एलिनोर के शब्दों को पूरी तरह आत्मसात कर लेना चाहता था। एलिनोर ने बिना किसी देर के आवश्यक चीजों की सूची बतानी शुरू कर दी। उसकी आवाज स्पष्ट और संतुलित थी, जैसे हर शब्द पहले से तय हो। तुम्हें नीलमकंद की जड़ चाहिए होगी, साथ ही नागफनी रस और सफेद मदार की सूखी पत्तियां भी। इसके अलावा चंद्रमणि चूर्ण और कश्यप अर्क बहुत जरूरी है। हर नाम के साथ अम्बरीश की उंगलियां तेजी से चलने लगी। उसने अपने सामने रखे कागज पर एक एक चीज को सावधानी पूर्वक लिखना शुरू किया। एलिनोर लगातार उसे समझाती जा रही थी। इनमें से कुछ चीजें बहुत दुर्लभ हैं और बहुत महंगी भी। अम्बरीश के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, मानो इन चीजों की कीमत उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। जैसे ही सूची पूरी हुई, उसने अपनी लेखनी रोक दी और कागज को ध्यान से देखा। हर नाम साफ साफ लिखा हुआ था। बिना कोई देरी किए उसने वह कागज उठाया और सामने बैठी जारा की ओर बढ़ा दिया। उसकी आंखों में वही स्थिरता थी, वही गूढ़ चमक। क्या इनमें लिखी चीजें मिल जाएंगी? उसने सीधा सवाल किया, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी चुनौती भी थी, मानो वह जारा की क्षमताओं को परखना चाहता हो। जारा ने बिना झिझक कागज लिया और एक सरसरी निगाह डाली। फिर बिना किसी संकोच के उसने आत्मविश्वास से कहा, हाँ जरूर। जैसे ही उसने यह कहा, उसने अपने पास खड़ी नौकरानी को इशारा किया, इस सूची में जो भी है उसे जल्द से जल्द ले आओ। उसकी आवाज में एक आदेश था और नौकरानी ने बिना कोई सवाल किए सिर हिलाया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद कमरे के बाहर हल्की पदचाप सुनाई दी और नौकरानी वापस आ गई। उसके हाथों में छोटे छोटे पाउच और कांच की बोतलें थीं, जिनमें विभिन्न जड़ी बूटियां और औषधियां रखी थीं। उसने सारी चीजें धीरे से अम्बरीश के सामने रख दी। अम्बरीश ने उन पर एक नजर डाली, फिर हल्के से सिर हिलाया। इसके बाद उसने बिना कोई और सवाल किए अपनी जेब से वह काला वीआईपी कार्ड निकाला और जारा की ओर बढ़ा दिया। जारा ने कार्ड लिया और काउंटर पर रखे एक छोटे उपकरण में स्वाइप किया। स्क्रीन पर एक हल्की चमक आई और उसने तेजी से कुछ बटन दबाए। कुछ ही सेकंड में उसने सिर उठाकर कहा, 50,000 सिक्के काट लिए गए हैं। अब अम्बरीश के खाते में कुल 1,50,00,000 सिक्के ही बचे थे। यह सौदा बिना किसी बाधा के पूरा हो गया था। अम्बरीश ने बिना कोई और शब्द कहे सामान समेटा और धीमे कदमों से उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, मानो वह पहले से ही जानता था कि अब आगे क्या करना है। फिर उसने बिना मुड़कर देखे कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। जांच कक्ष की हल्की रोशनी में उसकी परछाई लंबी होती चली गई और कुछ ही पल बाद वह दरवाजे के पार गायब हो गया। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां आकाश दल और ज्वाला दल के कई सदस्य खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उनके चेहरे कठोर थे। अम्बरीश तुरंत समझ गया कि वे उसे पकड़ने के इरादे से आए हैं। उसने मन ही मन एलिनोर से पूछा, अब क्या करें? एलिनोर की आवाज शांत लेकिन तीव्र थी, किसी खिड़की के पास चलो जहां कोई हमें देख न सके। अम्बरीश ने एक पल भी गंवाए बिना कोने की ओर कदम बढ़ा दिए। उसकी चाल स्वाभाविक थी, जिससे किसी को शक न हो। जैसे ही वह एक खिड़की के पास पहुंचा, एलिनोर ने धीमे स्वर में कहा, तुम मेरी जादुई अंगूठी में आ जाओ। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। यह एक विशेष प्रकार की स्टोरेज अंगूठी थी, जो जीवित और निर्जीव दोनों चीजों को अपने भीतर समेट सकती थी। लेकिन इसका एक नियम था, कोई भी जीवित प्राणी इस अंगूठी में अधिकतम कुछ घंटों तक ही रह सकता था। उसके बाद उसे बाहर निकलना ही पड़ता था, वरना उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती। अम्बरीश ने कोई सवाल नहीं किया। उसे इस अंगूठी की शक्ति पर पूरा विश्वास था। उसने हल्के से अपनी कलाई घुमाई और कुछ ही क्षणों में वह अदृश्य ऊर्जा के प्रवाह में समा गया। एलिनोर ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया और अंगूठी को हल्के से स्पर्श किया। अब अम्बरीश पूरी तरह एलिनोर की स्टोरेज अंगूठी के भीतर था। इसके बाद एलिनोर खुद भी अपने नागिन के अत्यंत छोटे रूप में आ गई और कमरे की एक खिड़की से बाहर निकल गई। बाहर की हलचल और बाजार की ओर बढ़ते कदम। खिड़की से बाहर आते ही उसने चारों ओर देखा। हर तरफ लोग ही लोग थे। आकाश दल और ज्वाला दल के सदस्य अभी भी भीतर अम्बरीश को तलाश रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अब वहां नहीं था। एलिनोर ने बाजार की ओर रुख किया।
बाजार में दाखिल होते ही उसने अपनी अंगूठी से हल्की ऊर्जा छोड़ी और कुछ ही सेकंड में अम्बरीश बाहर आ गया। उसने गहरी सांस ली, जैसे अंगूठी के भीतर बिताए गए क्षणों से बाहर आते ही उसे नई ताजगी महसूस हुई हो। उसने चारों ओर देखा, यहाँ उसे कोई पहचानने वाला नहीं था। हमें तुम्हारी पहचान छिपानी होगी, एलिनोर ने चेतावनी दी। अम्बरीश ने बिना कोई समय गंवाए पास की एक दुकान से साधारण कपड़े खरीदे। उसने जल्दी से एक कोना ढूंढा और अपने कपड़े बदल लिए ताकि वह एक सामान्य यात्री की तरह दिखे। अब वह किसी भी तरह से वह रहस्यमयी लड़का नहीं दिख रहा था जिसकी तलाश में पूरा शहर घूम रहा था। इसके बाद अम्बरीश और एलिनोर पास की एक सराय में चले गए। अम्बरीश ने एक कमरा लिया। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, थकान उसकी नसों में दौड़ गई। बिना कोई और विचार किए वह बिस्तर पर गिरा और गहरी नींद में सो गया। उधर सराय के बाहर आकाश दल और ज्वाला दल के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान यह खबर फैल गई कि ज्वाला दल के कुछ लोगों को जंगल में मार दिया गया था। जांच करने पर पता चला कि उस समय जंगल में केवल एक ही लड़का गया था, अम्बरीश। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि अम्बरीश और ज्वाला दल के सदस्यों के बीच थोड़ी अनबन भी हुई थी। अब ज्वाला दल के लोग पूरे शहर में उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उधर सराय में अम्बरीश गहरी नींद में डूबा था। वह नहीं जानता था कि अगली सुबह उसके लिए कौन सा नया खतरा लेकर आएगी। सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ एवरीथिंग ऑडियो स्टोरीज पे। सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगला एपिसोड जारी रखें।